उसने डाल दिया तो क्या गलत काम कर? सारे मोहल्ले वाले कुएं में फांदेंगे, तुम भी अपनी घरवाली को फंदाओगे? नहीं यार भैया, ऐसी बात नहीं। हाँ। ये बताओ पहले, हाँ। पूरे मोहल्ले वाले जब अपने घर से झाड़ू लगाते लगाते निकलते आते हैं और घर के सामने बनी हुई है नाली, सब कूड़ा कचरा वहीं डाल देते हैं। देखो एक बात बताओ, हम वही बात तो कह रहे, सारे मोहल्ले वाले कुएं में फांदेंगे तो तुम भी फांद जाओगे? क्यों फांद जा? काहे नहीं फांद जाओगे? जब सारे मोहल्ले वाले को देख के कूड़ा कचरा डाल रहे हो तो तुम भी तो फांदना चाहिए तुमको ना? सारे मोहल्ले वालों को समझाओ यार पहले। एक बात बताओ, दोस्त कौन है? दोस्त तो हम हैं। समझाएंगे किसको? हमको समझाओ। तो मोहल्ले वालों को काहे कहे? पहले तुम समझो, उसके बाद में मोहल्ले वालों को समझाएंगे ना। जब तुम समझोगे, अगर तुम सफाई रखोगे तो कल देख के तुमको मोहल्लेवासी रखेंगे नहीं रखेंगे? ये तो बात तुमने, जब तुमको देख के कूड़ा डाल रहे तो तुमको देख के सफाई भी तो करेंगे। और एक बात बताए, ये तुम्हारे घर में जो बीमारी लगी है, बीमारी का कारण कुछ और नहीं है। बीमारी का कारण कुछ और नहीं? हाँ, ये बीमारी का कारण सिर्फ तुम्हारे घर की गंदगी है। यार एक बात ये बताओ, हाँ। मोहल्ले में 10 बच्चे बीमार पड़े हैं, तो सबका गंदगी के कारण भी? हाँ, 100 में 80% बीमारियां सिर्फ गंदगी से होती हैं। ये यार क्या भैया? अब तुम नाली में कूड़ा कचरा डाल दिए, कल उधर से पानी आया, पानी ठहरा, कूड़ा कचरा सड़ा, अब उसमें उत्पन्न हुए मच्छर, वही मच्छर तुमको काटेंगे, तुम्हारे बच्चों को काटेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब बताओ, वो बीमारी आके हमारे देश में बस गई, किसने बसा दिया? हम ही लोग बसाया भैया। तो बच्चे किसके बीमार पड़ेंगे? तो हम ऊपर वाले का दोष क्यों देते हैं? हमारा लोगों का। तो इस वजह से कूड़ा कचरा हमेशा एक बात ध्यान रखो, कूड़ा पूरे दाल में डालो, कूड़ा पूरे दाल में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। कूड़े वाली गाड़ी आती नहीं, सुबह आती। जिंदगी है वो गांव मोहल्ले से बाहर निकल जाएगी, और जब बाहर निकल जाएगी भैया, तो ना ही तो तुम्हारे मोहल्ले में बीमारियां होंगी। कूड़ा कूड़े वाले को दो, कूड़े दान में ही कूड़ा डालो, इधर उधर बिल्कुल भी ना फैलाएं। अब सोसाइटी में हम कूड़ा फैला दिए तो बच्चे किसके खेलेंगे? हमारे लोगों को। बीमारी किसको होगी? हमारे लोगों को। तो इस वजह से आप अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाइए। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो। स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने के बाद में जितनी भी छूटी हुई जानकारी है, सारी की सारी आपको उसमें मिलती रहेगी। और उससे अगर दिल ना भरे तो आप 1533 पे कॉल करके सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नंबर मिलाएंगे ये नगर निगम ऑफिस जाएगा? हाँ, नगर निगम ऑफिस जाएगा। 1533 पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चौथी बात, आपको पोलोथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पोलोथीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि जलाने का लक्ष्य बनेगा वैसा। बचपन में अच्छी शिक्षा दोगे अपने बच्चों को तो आगे चल के अच्छा ही काम करेंगे, हैं? और चौथी बात, पोलोथीन में कुछ लोग होते हैं खाना भर के रख देते हैं, और रखने के बाद में दरवाजे के सामने रख देंगे कि आएगी जो है क्या कहते हैं, जानवर आएंगे और खा लेंगे। अब जानवर के हाथ तो होते नहीं कि वो खोल करके खा लेगा। अब जानवर होता ये है कि जानवरों की अकाल मृत्यु हो जाती है खाने के बाद में। आप सोचो पाप का भागीदार कौन बनेगा? लोग बने पाप। तो इस वजह से पोलोथीन का आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप एक बात खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए कि आप जो है ना कि और भैया जो है ना कि भैया ये बातें जो हैं सबकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर समझोगे तो सब कुछ है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए कि भैया पोलोथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हरे वाले में आपको गीला कूड़ा डालना है और नीले डिस्ट्रिबिन में सूखा कूड़ा डालना है। इधर उधर नहीं फैलाना है। गंदगी से आजादी हमें तभी मिलेगी जब मोहल्ले के पास डिस्ट्रिबिन होगा, गली के पास डिस्ट्रिबिन होगा, और क्या कहते हैं, डिस्ट्रिबिन होगा। हाँ, एकदम सही बात है। तो जब डिस्ट्रिबिन होगा तभी हमारे परिवार का, हमारे देश का जो है वो संविधान आगे बढ़ पाएगा और हमारा स्वच्छ मिनट सुंदर मिनट कहलाएगा। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि साफ सफाई जीवन में तो बहुत छोटी है, लेकिन लागू किया जाए तो बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कोई करता नहीं है, सभी लोग साफ सफाई करते हैं, लेकिन होता यह है सिर्फ सोच में फर्क लाना है। अपनी दुकान के पास डिस्ट्रिबिन रखो, कूड़ा कचरा उठा के उसी में डाल दो, और डालने के बाद में वो सारा कूड़ा कचरा नगर निगम वाली गाड़ी आती है उसी में उठा के पलट दो। कूड़ा भी साफ हो गया, गली भी साफ हो गई, मोहल्ला भी साफ हो गया, सारा कूड़ा कचरा हमारे मोहल्ले से बाहर निकल गया। तो आप ये बातें जो है आप खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए कि साफ सफाई स्वच्छता से रहना है, स्वच्छ रहना है और मस्त रहना है। तभी हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारा विकास होगा और हमारे मोहल्ले और क्या कहते हैं मार्केट का भी विकास होगा। अभी अगर दुकान गंदी हो तो दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आएगा, और दुकान अगर साफ सुथरी हो तो सभी लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे स्वच्छता का वास होता है वहीं पे लक्ष्मी का भी वास होता है।
और इस वजह से आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखिए, खुद भी जानिए, अपनी साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई, दोनों पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और आप ये बातें जो है खुद भी जानिए और मोहल्ले में सारे लोगों को बताइए कि नालियों में कूड़ा कचरा न डालें, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में समझे। जैसे गली साफ करते हैं वैसे अपने दरवाजे के सामने की भी नाली साफ सुथरी रखें, क्योंकि कूड़ा हमारा की तरफ गिरता है, कचरा हमारा गिरता है, इसलिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाइए, खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए कि भैया अपनी जिम्मेदारी, जैसे परिवार की जिम्मेदारी होती है वैसे अपनी साफ सफाई स्वच्छता की भी जिम्मेदारी